नमस्कार। आज हम भारतीय साहित्य और भक्ति की दुनिया के एक कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ गोस्वामी तुलसीदास, उनके जीवन और उनके काम पर एक गहरी नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। एक ऐसा नाम जिनकी रचनाएं आज भी घर घर में गूंजती हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है गोस्वामी तुलसीदास जीवन और रचनाएं के कुछ हिस्से हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इतनी मुश्किलों से निकलकर कोई कैसे इतना महान कवि और संत बन जाता है। जी। उनकी ये जो यात्रा है ये सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, बल्कि इसने पूरे समाज को एक तरह से दिशा दी है। हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो अंश है वो उनके जीवन के कई पहलुओं को छूते हैं, जैसे उनका परिवार, उनके जन्म से जुड़ी कुछ बहुत इतनी बातें भी हैं। हाँ, वो भी हैं। फिर उनकी पढ़ाई लिखाई और सबसे जरूरी उनकी वो रचनाएं जिन्होंने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से जो खास बातें निकलती हैं उनको पकड़कर हम ये समझें कि तुलसीदास जी का भारतीय मन पर, साहित्य पर, भक्ति पर इतना गहरा असर क्यों और कैसे पड़ा। सिर्फ जानना नहीं, बल्कि उसके पीछे के कारण समझना है। तो फिर शुरू करते हैं। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी की दुनिया कैसी थी जिसने उन्हें इतना पूज्य बनाया। सबसे पहले तो यही सवाल कि आखिर तुलसीदास थे कौन? जो हमें पता चलता है वो सिर्फ एक कवि तो नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पहुंचे हुए संत थे, एक विचारक, कहीं ना कहीं एक समाज सुधारक भी और दार्शनिक भी। और हाँ, उनकी सबसे बड़ी पहचान तो भगवान राम के जीवन पर आधारित उनके महाकाव्य से ही है। जी, और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात यह है जो अक्सर सुनने में आती है कि उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। अच्छा, वही वाल्मीकि जिन्होंने मूल रामायण संस्कृत में लिखी थी? जी हाँ, वही आदि कवि वाल्मीकि। अब ये मान्यता होना ही अपने आप में उनके कद को दिखाता है। वाल्मीकि का अवतार, ये तो बहुत बड़ी बात हुई। इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या ये सिर्फ उनकी लोकप्रियता थी या कुछ और? देखिए, सीधे तौर पर तो स्रोत वजह नहीं बताते, पर ये इशारा कई तरफ है। एक तो इससे तुलसीदास के काम को एक तरह की दैवीय मान्यता मिल जाती है। हाँ, कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लिख रहा। बिल्कुल, जैसे वो उसी मूल कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरा ये भी दिखाता है कि उन्होंने राम कथा को जिस तरह से कहा वो लोगों के दिल में इतनी गहराई तक उतर गई कि लोगों ने उन्हें वाल्मीकि जैसा ही मान लिया। ये सिर्फ तारीफ नहीं, एक तरह की आध्यात्मिक स्वीकृति है। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अब थोड़ा उनके जन्म और शुरुआती जीवन पर आते हैं। ये पता चलता है कि जन्म की जगह को लेकर पक्का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ही कुछ लोग राजापुर कहते हैं, कुछ सोरों। हाँ, ये मतभेद तो है। माता पिता का नाम हुलसी और आत्माराम दुबे बताया जाता है। पर उनके जन्म से जुड़ी एक बहुत ही असाधारण बात का जिक्र है। हाँ, वो दांतों वाली बात है ना। सुनने में ही चमत्कारी लगता है। बिल्कुल। और फिर उसके तुरंत बाद उनका अनाथ हो जाना, ये और भी दुखद है। सही में, ये विवरण तो मन को एकदम झकझोर देता है। हाँ, तो ये जो जन्म की अनोखी बातें हैं और फिर बचपन का ये संघर्ष, ये उनके जीवन को एक गहरा, मार्मिक और कुछ हद तक क्या कहें, रहस्यमयी सा बना देता है। तो सवाल ये उठता है कि इन शुरुआती मुश्किलों ने, इस अकेलेपन ने उनके मन पर, उनकी सोच पर क्या असर डाला होगा? ये बहुत अहम सवाल है। कैसे उनके लिखने के तरीके को, उनके विचारों को, उनकी भक्ति को शेकिल दिया होगा इन अनुभवों ने। क्या इसी वजह से वो संसार से विरक्त होकर राम नाम में लगे? बचपन की वो कमी क्या उनके साहित्य में दिखती है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो ऐसा नहीं कहते, पर इशारा जरूर मिलता है। उनके काव्य में, खासकर जैसे विनय पत्रिका में, जो एक दीनता का भाव है, एक पुकार है, ईश्वर के आगे पूरा समर्पण। हाँ, वो तो है। उसे उनके निजी जीवन के संघर्षों से जोड़कर देखा जा सकता है। हो सकता है राम के प्रति उनका वो अटूट भरोसा, वो शायद उसी शुरुआती असुरक्षा और एक सहारे की तलाश से ही निकला हो। ये मुमकिन है। शायद अभाव नहीं उन्हें सबसे बड़े सहारे यानी ईश्वर की तरफ मोड़ दिया हो। इतनी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने शिक्षा हासिल की, ये भी कमाल है। पता चलता है कि उन्हें गुरु नरहरि दास मिले। जी, और बाद में काशी में शेष सनातन जी जैसे बड़े विद्वान से उन्होंने वेद, शास्त्र, दर्शन बहुत कुछ सीखा। तो ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ रहा होगा। बिल्कुल। बचपन की चुनौतियों के बाद ये गुरुओं का मिलना, शिक्षा मिलना, ये तो वरदान जैसा रहा होगा। कहते हैं नरहरि दास जी ने ही उन्हें राम कथा सुनाई, भक्ति का बीज बोया। अच्छा। और फिर काशी में जो शास्त्रीय ज्ञान मिला,
उसने उनकी प्रतिभा को तराशा, उसे एक मजबूत आधार दिया। इससे पता चलता है कि मुश्किल हालात में भी सही मार्गदर्शन कितना जरूरी होता है। और उसी प्रतिभा, उसी ज्ञान और भक्ति का नतीजा है उनकी रचनाएं। सबसे पहले तो नाम आता है रामचरितमानस का। जाहिर है। वो तो सिर्फ एक किताब नहीं, करोड़ों लोगों के लिए तो जीने का तरीका है। बिल्कुल। पर स्रोत बताते हैं कि सिर्फ मानस ही नहीं, हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बहुत सी रचनाएं हैं। हाँ हाँ, रामचरितमानस तो मील का पत्थर है ही, जिसने उन्हें जबरदस्त शोहरत और इज्जत दिलाई। पर उनकी दूसरी रचनाएं भी बहुत खास हैं। जैसे हनुमान चालीसा, वो तो शायद मानस के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाती होगी। बिल्कुल। और विनय पत्रिका को देखिए, उसमें उनकी वो दीनता, वो भक्ति की पुकार, जैसे वो सीधे भगवान से अर्जी लगा रहे हो, अद्भुत है। फिर कवितावली, गीतावली में ब्रज भाषा में रामकथा के अलग अलग हिस्से हैं, तो उनका काम बहुत फैला हुआ है, बहुत विविधता है उसमें। आपने रामचरितमानस की जबरदस्त प्रसिद्धि की बात की। स्रोत भी यही कहते हैं कि वो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा सुना जाने वाला ग्रंथ बन गया। ऐसा क्यों हुआ? मतलब इतनी ज्यादा लोकप्रियता के पीछे क्या वजह रही होगी? भाषा का कोई रोल था इसमें? हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी बात है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो रामचरितमानस के इतने लोकप्रिय होने का एक सबसे बड़ा कारण था उसका आम भाषा यानी अवधी में लिखा जाना। अच्छा, संस्कृत में नहीं? नहीं, उस टाइम ज्यादातर जो धर्म और ज्ञान की बातें थीं वो संस्कृत में होती थीं, जो आम आदमी की समझ से बाहर थी। तुलसीदास जी ने क्या किया कि रामकथा जैसे इतने पवित्र और बड़े विषय को लोगों की अपनी भाषा में लिख दिया। तो मतलब ज्ञान और भक्ति सबके लिए आसान हो गई। हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कि ये एक तरह से भक्ति का लोकतंत्रीकरण था। भाषा ने पुल का काम किया। भक्ति का लोकतंत्रीकरण, वाह, ये तो बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। जी, अवधी उस समय मध्य और पूर्वी उत्तर भारत में खूब बोली जाती थी, तो कथा सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच गई। फिर उसमें जो गेयता है, चौपाइयों और दोहों की जो लय है, हाँ, वो गाने में आसान है। बिल्कुल, उसे याद करना, साथ में गाना आसान हो गया। रामलीलाओं का तो आधार ही ये ग्रंथ बना। तो भाषा की आसानी, गाने लायक होना और कहानी का दिल को छू लेना, इन सब ने मिलकर इसे इतनी लोकप्रियता दी। ये सिर्फ किताब नहीं रही, संस्कृति का हिस्सा बन गई। और शायद इसीलिए स्रोत कहते हैं कि रामचरितमानस ने तुलसीदास को अमर बना दिया। आज भी उसकी चौपाइयां तो जैसे कहावतें बन गई हैं, हर मौके पे लोग बोलते हैं। बिल्कुल सही। और उनका असर सिर्फ साहित्य या धर्म तक ही नहीं है। उनकी रचनाओं ने उत्तर भारत के पूरे सामाजिक सांस्कृतिक माहौल पर गहरा असर डाला है। कैसे? मतलब किस तरह का असर? उन्होंने आदर्श चरित्र गढ़े, जैसे राम का मर्यादा पुरुषोत्तम रूप, सीता का पतिव्रता धर्म, भरत की भाई के लिए भक्ति, हनुमान की सेवा। ये सब आदर्श लोगों के सामने रखे, जिन्होंने पीढ़ियों तक नैतिक मूल्यों का काम किया। हाँ, ये बात तो है। और उनकी भक्ति में जो एक सहजता है, एक भरोसा है, वो आज भी करोड़ों लोगों को हिम्मत देता है, जीवन की मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। उनका असर सही मायनों में कालजयी है, टाइमलेस है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें, तो हमने गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के कई खास पड़ावों को देखा, कैसे जन्म के मुश्किल हालात और बचपन के संघर्षों से निकलकर गुरु कृपा और अपनी मेहनत से पढ़ाई करके, हाँ, उन्होंने अपनी अटूट राम भक्ति और कमाल की काव्य प्रतिभा से रामचरितमानस जैसा महाकाव्य रचा। बिल्कुल। हमने उनके जन्म की उन अनोखी, थोड़ी रहस्यमय सी लगने वाली घटनाओं पर बात की, उनके जीवन में गुरु और शिक्षा के महत्व को समझा। हाँ, हमने उनकी मुख्य रचनाओं, खासकर रामचरितमानस की लोकप्रियता के कारणों को देखा, जिसमें भाषा का रोल बहुत अहम था, और हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका जैसी दूसरी रचनाओं को भी याद किया। और आखिर में भारतीय समाज और संस्कृति पर उनके गहरे और स्थायी प्रभाव को समझने की कोशिश की, जैसा कि हमें उपलब्ध स्रोतों से पता चलता है। इस पूरी बातचीत के बाद सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात छोड़ी जा सकती है। हमने तुलसीदास के निजी जीवन के संघर्षों की बात की, उनका अनाथ होना, और भी न जाने क्या क्या मुश्किलें रही होंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि उनके ये जो निजी दुख थे, जो अकेलापन था, और फिर उससे जो गहरी आस्था पैदा हुई, उसने रामचरितमानस में किरदारों को, खासकर भगवान राम के मानवीय रूप को, उनके संघर्षों, उनकी भावनाओं को दिखाने के तरीके को कैसे प्रभावित किया होगा। अच्छा, ये एक दिलचस्प एंगल है। हाँ, मतलब स्रोत हमें जीवन की बाहरी कहानी बताते हैं, लेकिन वो जो एक अंदरूनी रिश्ता होता है ना, निजी अनुभव और कला के बीच, वो हमेशा गहरे सोचने का विषय रहता है।
कैसे दुख और भक्ति मिलकर इतनी अमर रचना बना सकते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है और तुलसीदास जी के जीवन और उनके काव्य को एक नई नज़र से देखने की प्रेरणा भी देता है। तो ये थी गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनके अनमोल योगदान पर हमारी आज की बातचीत। जी। उनके शब्द तो सदियों से गूंज रहे हैं और आगे भी लोगों को रास्ता दिखाते रहेंगे।